ज्ञेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, स्वाद विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी के पैर सुदामा के तंदुल, शबरी के पैर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सबसे ऊंची एवं सगाई, सबसे ऊंची एवं सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची एवं सगाई, सबसे ऊंची एवं सगाई, सबसे ऊंची एवं सगाई। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरकाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान ने सूर्यवंश और चंद्रवंश के वर्णन के लिए सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। तो सबसे पहले सूर्यवंश का वर्णन किया, जिसमें अनेक राजा पैदा हुए। उन्हीं राजाओं में एक अम्बरीश भी राजा हुए, बड़े भक्त प्रभु के। ऐसी भक्ति भगवान की उन्होंने की, उस भक्ति के आगे भगवान को उनका दासत्व स्वीकार करना पड़ा। उस सुदर्शन चक्र को शुक्राचार्य जी जब भागे तो दुर्वासा ऋषि जब भागे गए, तो भगवान विष्णु ने भी बोल दिया, अहम भक्त पराधीन, मैं भी भक्त के पराधीन हो जाता। उसके बाद गंगा अवतरण हुआ। राजा भगीरथ अपने 60,000 सूर्यवंशी जो थे पुरखे, उन पूर्वजों को तारने के लिए गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाए। गंगा जी ने जब जहनु ऋषि के आश्रम को ही बहा दिया, तो जहनु ऋषि ने पूरे गंगा जी का आचमन कर दिया। फिर अपने कान के छिद्र के द्वारा उस गंगा जी को भगीरथ की अथक प्रार्थना के बाद, अथक प्रयास के बाद फिर कान से गंगा जी को निकाला। इसलिए गंगा जी का दूसरा नाम पड़ गया जाह्नवी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। तब सुखदेव जी कहते हैं, अंश के बेटा दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न आधा घ है। तो राम जी का जब राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न, उनकी शक्तियों का भी उनके साथ प्राकट्य मिथिला नगरी में एक ही परिवार के साथ हो गया। अब हम सब रघुकुल नंदन चारों भाइयों में से आज सबसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। राम तत्व को पाने के लिए सबसे छोटे अनुज जो शत्रुघ्न लाल जी हैं, उनका आश्रय लेना पड़ेगा पहले भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाता है।
शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश करने वाला, इसलिए उनका नाम है शत्रुघ्न। नामकरण करते समय गुरुजी ने भी यही कहा था, जाके सुमिरन ते रिपुनासा। जब शत्रुघ्न जी का नामकरण किया था वशिष्ठ जी ने, उसमें बोला जाके सुमिरन ते रिपुनासा। अगर आप उनका सुमिरन भी कर लोगे, स्मरण भी कर लोगे, तो शत्रुओं का नाश वैसे ही हो जाएगा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे वे शत्रुघ्न बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। शत्रुघ्न लाल जी की जो शक्ति है, शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी का नाम क्या है? श्रुत कीर्ति। श्रुत माने सुनना, कीर्ति माने भगवान की कीर्ति, अर्थात भगवान की मंगलमयी कीर्ति, उसका इन कर्णपुरों से श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में खूब भरी पड़ी है, जो सुनते ही जीवन का कल्याण कर देती है, जीवन को मंगल कर देती है, ऐसी उस कीर्ति को इन कर्णपुरों से हमको श्रवण करना चाहिए। श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही जैसे ही भगवान की श्रवण कीर्ति को हम सुनेंगे, तो शत्रु हमारे अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, तो शत्रुघ्न लाल जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। श्रुत कीर्ति का आश्रय लोगे तो शत्रुघ्न लाल जी प्रसन्न हो जाएंगे। तब भगवान की वही कीर्ति हमारे हृदय में पहुंचेगी, और जो छुपे हुए शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब शत्रुओं का धीरे धीरे करके फिर वो श्रुत कीर्ति भगवान की जब यश गाथा हम सुनते रहेंगे, तो उन शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस में भी भगवान ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग को श्रवण करते रहना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये हो गई पहली सीढ़ी शत्रुघ्न लाल जी का, इसलिए पहले स्मरण करना पड़ेगा। वहां से राम जी को पाने के लिए हमने पहले शत्रुघ्न लाल जी और उनकी शक्ति दोनों के पर्याय को समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब ये काम, क्रोधादि भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे, देखिए जब मकान में कब्जा हो जाता है, अब जब उसको खाली कराना हो, अब ठाकुर जी को हम अपने हृदय भवन पर लाना चाहते हैं, उनका कब्जा करना चाहते हैं, तो पहले इस हृदय भवन को खाली तो करना पड़ेगा ना। किसी ने कब्जा किया है, दूसरे किराएदार को आप लाना चाहते हो, खाली नहीं कर रहा है, तो आप फिर पुलिस वाले को बुलाओगे, डंडा मारोगे, पीटोगे, उल्टा सीधा जो भी बोलोगे, जैसे कैसे करके उसको भगाओगे, तब जाकर के वहां दूसरा किराएदार बैठेगा। ऐसे ही हृदय रूपी भवन, इसको जब हम शत्रुघ्न लाल जी और उनकी श्रुत कीर्ति, भगवान की उन यश गाथाओं को सुनेंगे, तो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब धीरे धीरे खाली होते जाएंगे। और जब ये खाली हो जाएंगे, तो देखते ही देखते भगवान उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। अब काम, जब भगवान अंदर विराजमान हो जाएंगे, तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये अंदर आना भी चाहे। भाई आप पिक्चर देखने जाते हो, जब हाउसफुल हो जाता है, फिर तो कोई सीट टिकट नहीं मिलता है। अब काम जब अंदर हाउसफुल हो गया, भगवान जी विराजमान हो गए, तो फिर बाहर से काम, क्रोध, लोभ, मोह को स्थान नहीं मिलेगा, हाउसफुल हो जाएगा। इसलिए श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी हमारे भीतर के जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी शत्रु हैं, उन शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। और सबसे पहले हमारा ये भवन खाली हो गया। अब भवन जब खाली हो गया, अब दूसरी सीढ़ी पर चलते हैं। तो शत्रुघ्न लाल जी से बड़े कौन है? लक्ष्मण जी है, भरत जी नहीं है। शत्रुघ्न लाल जी से बड़े हैं लक्ष्मण जी, ठीक है, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का अर्थ लक्ष्य, एक ही लक्ष्य है उनका, राम जी के अतिरिक्त किसी और किससे उनका कोई भी मतलब नहीं है। वो जो राम को ही मातृदेवो भव, पितृ, भगवान को बोलते हैं ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो यही शिक्षा राम जी ने लक्ष्मण जी को दी। तो भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ गए हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी मामा जी के यहाँ गए हैं, पर माता पिता से हमें वन जाने की आज्ञा मिल चुकी है।
सारी अयोध्या का दायित्व लक्ष्मण जी को कहते हैं राम जी कि भैया तुम्हारे कंधे पर है, तुम संभालो यहाँ। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैं यहाँ रह करके आपके दर्शन ही नहीं होंगे, मेरा लक्ष्य है केवल अपने राम जी की सेवा करना। तो माता पिता की सेवा करो बोला तो लक्ष्मण जी ने सीधा सा जवाब दे दिया, मुझे किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, मेरा गुरु पितु मातु न जानो काऊ, मैं किसी को नहीं जानता, गुरु पितु मातु न जानो काऊ, करो स्वभाव नाथ पति जाओ। अब तुलना की जाए, यहाँ तीनों का नाम ले लिया, भगवान को बोलते हैं मातृदेवो भव भी बोलते हैं, पितृदेवो भव भी बोलते हैं, आचार्य देवो भव। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया देखो, मेरे लिए तो गुरु भी आप, पिता भी आप, माता भी आप। तो राम जी बोल रहे हैं भैया तुम बोल रहे हो, अरे भाई माता पिता गुरु को नहीं मानते हो तो फिर संसार में तुम मानते किसको हो बताओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं संसार के जितने भी नाते हैं उन सब नातों में मैं केवल आपको ही देखता हूं। जब मैं आपको देखता हूं, मोरे सबही एक तुम स्वामी, मेरे लिए केवल एक स्वामी हो तो आप ही हो। दीन बंधु उर अंतर्यामी, मेरे हृदय में मेरे दीन बंधु दीनानाथ आप ही हैं। माता, उस राम रक्षा स्तोत्र में भी बोलते हैं देखो, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नाम्यम जाने, मैं किसी अन्य को नहीं जानता हूं, नैव जाने न जाने, बिल्कुल नहीं जानता हूं किसी। लक्ष्मण जी कहते हैं जब मैंने इतनी सारी बातें सुनी है शास्त्रों में तो वो फेल थोड़ी हो सकती है, वो असत्य थोड़ी हो सकती है। प्रभु सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, मेरे तो आप सर्वस्व हैं, अन्य किसी को मैं जानता ही नहीं। तब भगवान कहते हैं तुम सही कह रहे हो, क्योंकि सभी लोग रोज मेरे पास आते हैं और मुझे प्रणाम करते समय यही कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या। अब जब सब मेरे को ही कहते हैं तो तुम्हारी बात भी सत्य है। लक्ष्मण जी की बात को भगवान ने सत्य घोषित कर दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं हे दीन बंधु, क्या आपसे भी कोई झूठ बोल सकता है? और क्या मैं झूठ कह रहा हूं या केवल वाणी से कह रहा हूं या हृदय से कह रहा हूं, ये आप स्वयं जानते हैं। मैं हृदय से आपका, जो मन से मैंने आपको चाहा है, इस बात को मैं खाली वाणी से कह रहा हूं, ऐसा आप भी इस बात को समझ सकते हैं। आप तो सबके अंतर्यामी हैं महाराज, सबके भीतर बैठे हुए हैं आप, तो आप भीतर जा करके देखिए मैं कहां से कह रहा हूं। ऐसे लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी को बोला, और लक्ष्मण जी की इस भावना को भगवान राम जान गए और प्रसन्न होकर के बोलने लगे, ठीक है भ्राता, कोई बात नहीं, अब आप अपनी माता जी से आज्ञा तो ले लो, तो मेरे साथ वन को चलना है तो माता जी की आज्ञा तो लेनी पड़ेगी, माता जी की आज्ञा लो और हमारे साथ चलो। तो कहने का भाव है ऐसा लक्ष्य हमारे जीवन में जब सुदृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, इसके अलावा फिर कोई और है ही नहीं, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं किसी अन्य को जानता ही नहीं हूं, तो भगवान सर्वस्व हमारे अधीन हो जाते हैं, जीवन धन बन जाते हैं। हमारे जीवन में जब लखनलाल जी प्रकट हो गए, लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, अब लक्ष्मण जी अकेले थोड़ी आएंगे, उनकी जो शक्ति है, लक्ष्मण जी की शक्ति का नाम है उर्मिला देवी, अर्थात लक्ष्मण की तरह सुदृढ़ और सुनिश्चित एक हो जाएगा। हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की जब उत्कंठा का उदय होता है, बस यही समझ लो उर्मिला प्रकट हो जाती है। प्रभु से मिलने के लिए, उर माने हृदय, मिलना माने मिलना। जब हमारी उत्कंठा, हमारा मन प्रभु से मिलने के लिए लालायित हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए हमारे हृदय आगार में उर्मिला जी प्रकट हो गई है। उर्में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति का जागृत होना है। इसकी निरंतर उत्कंठा भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाए, जिसकी बढ़ती है, समझ लो आपका लक्ष्य धीरे धीरे सुदृढ़ हो रहा है और आपकी उत्कंठा बढ़ रही है। लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा जहां प्रकट, हृदय में प्रकट होता है, तब हमने समझ लो
की 2 सीढ़ियां प्रभु को पाने की पार कर ली है। बोलवा के बिहारी लाल की। राजा रामचंद्र जी को पाने के लिए 3 सीढ़ियां, 4 सीढ़ी तब जाकर के 4थी सीढ़ी पर चढ़ पाओगे आप। अब 2 सीढ़ी हमारी क्लियर हुई। अब तीसरे भाई आते हैं भरत जी। भरत का भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी की प्रेम मूर्ति है। इनके भीतर श्री रामचंद्र जी का रस इतना लबालब भरा हुआ है, इतना लबालब भरा हुआ है, जो भी भरत जी का भी स्मरण करता है तो उनके हृदय में राम का प्रेम ऐसा उमड़ आता है, राम के प्रति प्रेम ऐसा उमड़ आता है, तो विषय रस जो जीव में भरा हुआ है वह सब निकल करके एकदम बाहर आ जाता है। राम रस जैसी बढ़ता है तो विषय रस बाहर आ जाता है। जब विषय रस जीव में भरा है उसे निकाल करके भरत लाल जी जब उसको बाहर कर देते हैं, रामरस भर देते हैं, तो उसके भीतर रामरस भरने से, तो गोस्वामी जी ने भी यही संकेत दिया, कहते हैं भरत चरित करी नेम तुलसी जो सादर सुनई। भरत जी का चरित्र इतना अच्छा है, उसको प्रेम से आदर सहित अगर आप सुन भी लेते हैं, सादर सुनई सी राम पद प्रेम, भगवान राम के चरणों में अवश्य आपका प्रेम हो जाएगा। होई भवरस की बिरति, और ये जो संसार का रस है उससे धीरे धीरे वैराग्य होना शुरू हो जाएगा। अब जब हमारा हृदय राम रस से परिपूर्ण हो जाएगा तो ये भवरस तो हमारे सब निकल जाएंगे। राम रस एक ही रस अंदर प्रवेश करेगा, या विषय रस रहेगा या राम रस रहेगा। जब राम रस भरत जी के माध्यम से अंदर परिपूर्ण हो गया तो भरत जी की जो शक्ति है, उनकी पत्नी है, उनका नाम है मांडवी। भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी जी। तब मांडवी जी प्रकट होती है, तो राम प्रेम से जब भर गए हो तो पहचान यही है कि ब्रह्मांड में चराचर प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम आ जाए जैसे माँ का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, तो समझ लो मांडवी की माँ की तरह प्रेम जब हमारा आ जाए तो समझ लो मांडवी जी हमारे हृदय आकार में प्रकट हो गई है, शक्ति जागृत हो गई है। जब ये 3 सोपान, 3 सीढ़ियां, 3 कदम अब जब आप चढ़ लोगे तब जाकर के रामलला हमारे हृदय में अब गमन करने के लिए प्रकट होते हैं, चलने के लिए अब तैयार होते हैं। रस क्रीड़ायाम धातु से राम जी का अर्थ क्या है? रमु क्रीड़ायाम। रमु व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में होता है खेलने वाले, रमु का अर्थ है खेलना। तो जो योगियों के हृदय में रमण करके, खेल करके, जिस तत्व में रमण करते हैं योगी लोग, जिसमें हृदय में रमण, भगवान जिनके हृदय में रमण करते हैं, घूमते हैं, ऐसे वो श्री राम, राम का अर्थ है रमु क्रीड़ायाम धातु से। हमारे हृदय में इस प्रकार जब 3 सोपान, 3 सीढ़ियां पार हो जाती हैं तो श्री राम भी हमारे हृदय भवन में अवधपुरी बना करके प्रकट हो जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। अब राम जी कौन है भैया? राम जी का स्वरूप क्या है? थोड़ा सा राम जी कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, जो सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। राम जी तो साक्षात आनंद के सागर है। जब हृदय में राम राज्य स्थापित होगा तो हमारे भीतर भी आनंद का साम्राज्य स्वयं आ जाएगा। जब आनंद का साम्राज्य आएगा तो सारे अमंगल धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। हमारा हृदय भवन मंगल बन जाता है। जब मंगल भवन अमंगल हारी, जब भगवान राम जी हृदय में प्रवेश करते हैं, जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक, दैविक, भौतिक तापा ये हमको प्रभावित करते रहेंगे शरीर के माध्यम से। परंतु यदि भीतर राम जी का आनंद आपके अंदर विद्यमान हो गया है, विराजमान हो गया है, तो जो ये दैहिक, दैविक त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप जो है ये धीरे धीरे शीतल छांव बन करके, जब सीता जी का स्मरण करोगे तो सीता जी शीतल छांव बन करके अपना वरद हस्त आपके सर पर रख
कर देंगी। ऊपर से जब सीता जी का वरद हस्त आपके सर के ऊपर होगा तो त्रिताप की जो ज्वाला है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रिताप की ज्वाला शांत हो जाएगी। अब धूप पड़ रही हो, धूप को तो शांत किया नहीं जा सकता है। मान ले रहे हम चल रहे हैं, देखो शरीर है तो शरीर में ये 3 प्रकार के कष्ट तो होंगे ही होंगे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जैसे हम बाहर जाते हैं, धूप तो लगेगी ही लगेगी। अब धूप को रोकने के लिए हम क्या करें, छाते का प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे जो धूप की उष्णता है वो कम लगेगी हम। ऐसे ही भगवान राम जब हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो जो फिर भी आध्यात्मिक आदि त्रिताप जो है, ये शारीरिक त्रिताप है, ये त्रिताप जब हमें सताने लगते हैं तो भगवान राम जी की जो शक्ति है सीता जी, वो शीतल छाया दे करके उन त्रितापों को धीरे धीरे शांत कर देती है। तो त्रिताप ये जीव को हमेशा सताते हैं। तो हमारे राम जी आनंद सिंधु बन करके जब सीता जी का वरद हस्त होता है तो आनंद सिंधु बन करके उसमें रमण करते हैं। और अब चंद्रवंश की परम पुण्यमयी तो शाश्वत प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार सूर्य वंश की सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को, राजा परीक्षित को सूर्य वंश की कथा सुनाई। अथातः सुवेदाम राजम वंशा सोमस्य पावना। अब चंद्र वंश की कथा यहाँ से प्रारंभ हुई। यस्मिन् नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा को हे परीक्षित अब आप श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, यहां भी यही है, देखिए थोड़ा सा अंतर है। ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि के बेटा हुए चंद्रमा, जिससे चला चंद्रवंश, यहां से चंद्रवंश चल गया। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा हुए पुरुरवा, पुरुरवा का दूसरा नाम था आइल। आइल का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ और इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इनका प्रतापी वंश आगे चल करके प्रतापी वंश में महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के याति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति, कृति आदि 6 प्रकार के बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा जो यति था वो तो सन्यासी हो गया। दूसरा बेटा जो ययाति था, दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ शुक्राचार्य जी की बेटी जो देवयानी थी, उस देवयानी से दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री एक शर्मिष्ठा थी, उससे हुआ। तो ययाति की यदु, दुर्वसु, द्रुह्य, अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु, जो पिताजी का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के हिसाब से जब ययाति बूढ़े हो गए तो वृद्धावस्था, उनके बेटे ने कहा पिताजी आपकी वृद्धावस्था को मैं अपने ऊपर धारण कर लेता हूं। तो पुरु ने अपने पिताजी की वृद्धावस्था को धारण किया तो ययाति बड़े प्रसन्न हुए। तो ययाति ने वहीं पर घोषणा कर दी कि तुम मेरी गद्दी के आज के बाद इस वंश को चलाने के हकदार, इस वंश चक्रवर्ती राजा तुम ही होगे। और सारे 6 बेटों को एक तरफ कर दिया। उन्होंने कहा तुम सब सन्यासी हो जाओ। इसलिए ययाति ने उनको चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और जितने उनके बड़े पुत्र थे उन सब बड़े पुत्रों को शापित कर दिया। उनको बोल दिया कि तुम्हारे वंश में आज के बाद कोई चक्रवर्ती होगा ही नहीं। एक पुरु को बोला। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा, पुरु वंश में ही दुष्यंत नाम का राजा, इनके बड़े प्रतापी पुत्र थे। दुष्यंत नाम का राजे का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए। दुष्यंत के पुत्र हुए भरत। ये चंद्रवंश बात है, जो बचपन से ही सिंहों से, शेरों से खेला करते थे। इसी प्रतापी वंश में राजा रंतिदेव भी हुए।
जिन्हें सूखा पड़ जाने पर प्रजा ने अपना सर्वस्व उन्होंने खजाना लुटा दिया सारी प्रजा को। और राजा ऐसे तपस्वी थे, 49 दिनों तक स्वयं भूखे बैठे रहे, प्रजा को सारा खजाना लुटा दिया, अपना कुछ नहीं खाया, भूखे नहीं मरने दिया प्रजा को। ऐसे प्रतापी राजा हुए। ऐसे कुरुवंश में हे राजन, हे परीक्षित, तुम्हारा भी जन्म उसी कुरुवंश में हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम कुरुवंशी हो। कुरु महाराज के सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में आज अजमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराजा सूरसेन के बेटा आनंद कुंदवी नाम, जो वसुदेव जिनका नाम है, उनका नाम था पहले आनक दुंदुभी, बाद में इनका नाम वसुदेव पड़ा। तो वसुदेव की 7 पत्नियां थी, उन्हीं की 7 पत्नियों, वसुदेव की 7 पत्नियां थी और उनकी जो 7वीं पत्नी थी उसका नाम था देवकी। और देवकी की 8 संतानें हुई और 8वें संतान के रूप में प्रकट हुए बिहारी लाल जी। बोलवा के बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से 9 स्कंद को पूर्ण करते हुए सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित ने तुरंत सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोच्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमः तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि शंसनः। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने मुझे सूर्यवंश की वंशावली दो, चंद्रवंश के राजाओं की गाथा बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, सूर्यवंश की वंशावली भी सुनाई और उसके बाद चंद्रवंश के राजाओं की गाथा आप सुना रहे थे, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई, परीक्षित कहते हैं, तो आप इतनी जल्दी चटपट आपने देवकी की देव की 7वीं पत्नी थी और उनके 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण हुए, ऐसा कह करके आपने कथा को ऐसे कैसे पूर्ण कर दिया महाराज? ये परीक्षित जी ने भी यही प्रश्न किया। ये देखो अच्छी बात है, श्रोता को इतना जागृत होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये परीक्षित ने भी सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न किया, कहा महाराज इतने चटपट आपने ठाकुर जी की जिनकी महिमा सुनने के लिए मैं बैठा हूँ, उनकी महिमा को आपने 1 मिनट में निपटा दिया, ऐसा नहीं बात। मैं बड़ा उतावला हूँ उस कथा को सुनने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जो परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ, कृपा करके ये बताएं। जिज्ञासाएं मेरे अंदर बहुत है, परीक्षित कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो श्री कृष्ण कथा है, यह भवरोग की मीठी दवा है, होम्योपैथ की दवा है, जड़ से ही खत्म कर देती है भवरोग को। फिर जब इसकी लगन लग जाती है ना, तो फिर धीरे धीरे भवरोग होम्योपैथ की दवा की तरह असर करती है और धीरे धीरे जड़ से ही मिटा जाती है। ठीक, दवाइयां कई प्रकार की होती है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। तो आयुर्वेदिक भी एलोपैथिक तो तुरंत असर करती है, उसके बाद फिर होने की संभावना रहती है। आयुर्वेदिक मुंह को कड़वा कर देती है, हाथी पैर बड़े बड़े उसमें 10 मोलारिस्ट ये वो रहते हैं, लेकिन मुंह को बड़ा कड़वा कर देते हैं। सबसे बढ़िया और मीठी दवाई होती है होम्योपैथिक की। आराम से 4 गोली दोपहर 3 बार खाते रहो, मुंह में डालते रहो, चूसते रहो और मुंह मीठा होता जाएगा और बीमारी भी जड़ से मिटती जाएगी। बोलवा के बिहारी लाल की। ऐसे ही हमारी कृष्ण कथा भी जो औषधि है वो होम्योपैथ की, भवरोग की मीठी दवा है, होम्योपैथ की तरह। योगाभ्यास करते हैं हम, योगाभ्यास करते समय जो दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कोई पाँव फिसल जाए, कुछ हो जाए तो गिरने का भी भय बना हुआ रहता है और ज्ञान के अभिमान का डर भी आ सकता है। अगर बहुत ज्ञानी हो गए हम तो अभिमान का भी डर बना रहता है, परंतु भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनकी रूप सुधा में पान, उनकी रूप सुधा का पान करते जाओ बस। और धीरे धीरे जन्म मरण की जो ये बीमारी है, वो बीमारी को जड़
से मिटाते जाओ। निवृत्त तरसई रूपगीयमाना भवो सदा क्षोत्र मनोभिरामा कब तमस्सोग गुणानुवादा पुमान विरज्येद विना पशुग्ना। ये दवा भी जो भवरोग की मीठी मीठी जो दवा बनाई है, कृष्ण कथा रूपी दवा, ये किसी ऐसे वैसे वैद्य जी ने नहीं बनाई है। ये परम निवृत्त परायण परम हंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने ये औषधि बनाई है। ये बड़ी मीठी दवा है, सुनने में बड़ी मीठी, और जन्म मरण रूपी भवरोग को मिटा देने वाली दवा है। ऐसी मीठी दवा को भला कौन नहीं पीना चाहेगा बताओ। तो जन्म मरण का रोग तो भय तो सबको सता रहा है। इस संसार में जन्म मरण का भय सबको सता रहा है। मीठी दवा भी संतों ने बना दी, और फिर भी जीव उस औषधि का पान नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े दुर्भाग्य है उन लोगों का जो ऐसी, सुखदेव जी कहते हैं मेरी दृष्टि में वो आत्मघाती है। अब दवाई भी तुम्हारे सामने में रख दी, अब तुम उस दवाई का, मीठी मीठी दवाई का भी सेवन नहीं करना चाह रहे हो। तब परीक्षित कहते हैं महाराज केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है, इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा हूं। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बैठा करके, परीक्षित के पूर्वज कौन थे? कौरव और पांडव। पांडव थे एक प्रकार से, ठीक। तो मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नाव में बैठा करके कौरव सैन्य सागर से पार लगा दिया। कौरवों का जो सागर था, उनके बीच में पांचों पांडव भी तो थे, और कौन ज्यादा थे, थोड़ी बहुत सेना थी। इतने बड़े सागर के बीच में मेरे प्रभु ने वो मीठी दवा से, पता भी नहीं चला कब पार हो गए, कौरव रूपी सैन्य सागर से पार करा दिया। सेना इतनी विशाल, सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ थे, भीष्म पितामह जैसे, जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ भी थे उस जलाशय में, उस सागर में, कौरव सैन्य सागर में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ जिनको कोई पार नहीं पा सकता था। तो ऐसे छोटी छोटी मछलियां भी थी, बड़ी बड़ी मछलियां भी थी। तो ऐसे इन सबको मेरे प्रभु ने ऐसे भरे हुए सागर को एक कृपामयी नौका में बैठा करके मेरे पितामह को पार लगा दिया, बड़े आराम से पार लगा दिया। जैसे बछड़े के खुर से किसी को बचा करके ले आए होंगे। एक सेकंड में बछड़े का खुर कितना होता है, इतना। अब कोई खुर में पाँव पड़ जाए, किसी को हाथ खींच लो तो कितना जोर लगेगा। उतने ही आराम से मेरे प्रभु ने कौरव सैन्य सागर से मेरे पूर्वजों को निकाल दिया। बोलो बाकी बिहारी लाल की। कैसे कैसे सैन्य थे बता रहे, देखो। पितामह में समरे मरंजय देव प्रताप्य अतिथि स्थिति मंगलई दुरस्त्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वास्तरम वत्स पदम स्मयत प्लवाम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है बताओ। भगवान कृष्ण से संबंध था तो तुम्हारे दादाजी का था, तो तुम्हारा क्या संबंध है। तब परीक्षित कहते हैं महाराज उनका संबंध नहीं होता तो आज मैं आप जैसे परमहंस मुनि के आगे कैसे बैठता बताओ। यही संबंध है कि आपके आगे आज मैं बैठा हूं, यही मेरा संबंध है महाराज। आप भी साक्षात भगवान के ही अवतार हो। मेरे दादाओं ने कुछ पुण्य कर्म किए, उन्हीं के पुण्य कर्मों से आज मैं आपके सामने में बैठने का सौभाग्यशाली बना हूं। बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी ऐसा सुनने के बाद। कहा नहीं तो महाराज मेरे पूर्वजों के जो गुरु जी थे द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा ने मेरी तो मौत गर्भ में ही कर दी थी महाराज। मैं तो पहले ही मर गया होता, इस संसार में तो मैं आ ही नहीं पाता, तो मातृगर्भ में मुझे नष्ट कर दिया था। पर मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़ करके आए थे। अब यहाँ परीक्षित कहते हैं सुदर्शन चक्र लेकर के आए थे। हमने जब पहले कथा सुनाई तो उसमें हमने बोला था गदा लेकर के गए थे प्रभु। अब देखो दोनों बातों में ट्विस्ट हो गया है।
ऐसा क्यों बोला? जब परीक्षित उत्तरा के गर्भ में जब भगवान गए तो गदा लेकर के गए थे, साथ में चक्र लेकर के नहीं गए थे। और यहां परीक्षित कहते हैं मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर के आए थे, मुझे दर्शन दिए और उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। प्रथम स्कंद में जब चर्चा हुई थी तो उसमें हमने बोला था गदा लेकर के प्रभु गए थे। वीडियो में आप सुन लेना पहले दिन वाली बात। तो ऐसा क्यों? परीक्षित कह रहे हैं कि भैया भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए और गदा लेकर के आए अथवा सुदर्शन चक्र। अब क्या लेकर के आए? मन में तो शंका हो गई ना। एक तरफ शास्त्र भागवत में लिखा है कि गदा लेकर के आए और एक तरफ लिख दिया परीक्षित कहते हैं कि सुदर्शन चक्र लेकर के आए। तब संत लोग इसका समाधान करते हैं गदा लेकर ही प्रभु गए थे, लेकिन गदा को उस गर्भ में प्रभु ने ऐसे घुमाया, परीक्षित तो बहुत छोटे से नन्हे से थे, उनको लगा कि कोई चक्र घूम रहा है। वही झांकी उन्होंने देखी थी, उसी झांकी को बार बार बाहर आकर के भी देखते थे, कौन है वो, कहाँ है। तभी उनका नाम रख दिया परीक्षित। वो बार बार इधर देखते रहे, परिता इक्षिता, चारों तरफ देखते रहते, वो कौन है, वो कौन है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। तो प्रभु की वो गदा जो घूमी उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए परीक्षित को लगा कि वो सुदर्शन चक्र था। बलवान के बिहारी लाल की। तब परीक्षित कहते हैं भगवान ऐसे ठाकुर जी मेरे जीवन दाता है, मेरा संबंध आप पूछ रहे हो, मेरा संबंध तब गर्भ से ही हो गया था उनसे। मेरे जीवन दाता है, बड़ा संबंध और क्या हो सकता है बताओ, इससे बड़ा मैं क्या आपको उदाहरण दूं। इतना बड़ा संबंध है मेरा, बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में है। मैं आपसे कहां तक मैं आपसे पूछूं महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि मां शब्द का कितना ममत्व होता है मामले में। मां कहते ही प्यार अपने आप उमड़ आता है। और भगवान कृष्ण ने मामा को क्यों मारा भैया? मामा भी तो बहुत बड़ा रिश्ता होता है। और मां कहने से जब इतना प्यार उमड़ता है, और ऐसे बहुत प्यारे तो मामा जी भी होते हैं, तो मामा जी को तो भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला? यहां से प्रश्न किया। और दूसरी बात ये जानना चाहता हूं कि दाऊजी महाराज देवकी मां के सप्तम गर्भ थे, तो रोहिणी मैया के बेटा कैसे बन गए? तो दाऊजी महाराज दो माताओं के बेटा कैसे बन गए? परीक्षित कहते हैं महाराज मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप मेरी चिंता मत करना, भूख प्यास की कंटिन्यू कथा चल रही है भारिया जी, 24 आवर्स कथा चल रही है। भूख न सुखदेव जी को भूख लग रही है भगवान की कथाओं को करते करते, न परीक्षित जी को। आज परीक्षित जी ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर 10वें स्कंद में आते आते कहा महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कहीं भूख प्यास से व्याकुल नहीं हूं। जितने प्रश्न मैं कर रहा हूं आप सब प्रश्नों का उत्तर बताते जाइए, मुझे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। नींद भी नहीं लग रही, उबासी भी नहीं आई। और तो छोड़ो, कितनी प्रभु के प्रति अनन्य उनका प्रेम रहा होगा, श्रोता और वक्ता कितने जागृत रहे होंगे। पूरे 4 दिन हो गए हैं, मुझे पता नहीं चला कि कितना समय व्यतीत हो गया मेरा, क्योंकि आपके श्रीमुख से जब मैं ये भगवत चरित्र सुन रहा हूं, ये भगवत चरित्र रस प्रवाहित हो रहा है, तो इस चरितामृत का पान करने के बाद भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। नैसादि दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखं भोज। आपके मुंह से जो भगवान का कथा रूपी अमृत जो प्रवाहित हो रहा है, उस अमृत को पीते पीते मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। हरि कथामृतम, भगवान की मंगलमयी कथा से 3 लोगों का कल्याण होता है। कौन से 3 लोगों का होता है? वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रस तत्पाद सलिलम यथा। एक तो जो भगवान की मधुर कथा का रसपान करते हैं, मधुर कथा का गान करते हैं। दूसरा
भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज की तरह। अच्छा लगा, आपने भी प्रश्न किया, जैसे ही कथा पूर्ण होने लगी तो आपके मन में भी ये प्रश्न आया, तो सुनकर के अच्छा लगा। तो इसका मतलब भगवान की कृपा दृष्टि पूरी पूरी हो रही है। ये दूसरे लोग हो गए, उनका कल्याण होता है जो भगवान के चरित्रों के बारे में प्रश्न करते रहते हैं। और तीसरा, एक पूछ रहा हो, दूसरा बता रहा हो, दोनों के बीच में अगर कोई इतने सारे लोग बैठ करके कोई सुनते हैं तो उन समस्त श्रोताओं का भी कल्याण हो जाता है। ये 3 लोग हैं जो भागवत की कथा को सुनने से परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो जब समस्त श्रोताओं का कल्याण होता है, जैसे हम भगवान शालिग्राम की शिला का अभिषेक करते हैं और भगवान का चरणामृत लेकर के फिर सबको थोड़ा थोड़ा हाथ में देते हैं, वितरण करते हैं, और उसको चरणामृत को जो जो लोग पान करते हैं, जो जो लोग उसकी आचरण करते हैं, उन सबका कल्याण हो जाता है। जिसने भगवान की पूजा की उसका तो हुआ ही हुआ, जिसने भगवान को स्नान कराया उसका तो हुआ ही हुआ, और उसके बाद भगवान और उस भक्त के बीच में जिन जिनको वो चरणामृत मिला उनका भी कल्याण हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो अभिषेक करने वाला, बांटने वाला और पीने वाले सब अनेक हो गए। तो ऐसे ही पूछने वाला एक है, कहने वाला एक है, पर सुनने वाले अनेक हैं। इस प्रकार से सबका कल्याण हो जाता है। हे परीक्षित, ये प्रश्न करके तुमने अपना ही कल्याण नहीं किया है, हमारा भी कल्याण कर दिया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, ये मत सोचो कि तुम्हारा ही कल्याण होगा। अब मैं भगवान की गाथा सुनाऊंगा तो मेरा भी तो कल्याण होगा ही होगा। बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी, गदगद हो गए, गदगद रोमांचित होकर के अब परीक्षित को सुनाने लगे। परीक्षित ध्यान से सुनना, लेकिन एक बात बताओ, भगवान की कथा को अब हम आरंभ करेंगे तो आप बड़े ध्यान से सुनना। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजाओं का पापाचरण बढ़ने लगा, बड़े दुष्ट राजा हो गए, तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर के समस्त देवताओं के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे थे, इन पापियों से पीड़ित होकर, दुखी होकर। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुनाया और सुना दिया। सुनो सुनो, जब अंदर से आवाज आई ब्रह्मा जी के अंदर से, तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तम सुरस्त्रिय। ब्रह्मा जी कहने लगे, सब देवताओं को सुनाने लगे, देखो मेरे लिए प्रभु का आदेश हुआ है। क्या आदेश हुआ है? भगवान वासुदेव का प्राकट्य होने वाला है, और कहाँ होगा? वसुदेव के घर में होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। तो अब मन में शंका होती है कि भगवान तो मामा कंस के जेल खाने में आए, पैदा कहाँ हुए? जेल खाने में बैठ नहीं हुए, ठीक, और वसुदेव जी के घर में नहीं हुए, फिर वो घर तो जेल खाना था। फिर गृह का क्या मतलब हो गया? समाधान पहले भी चर्चा हुई थी, न गृहम गृह विद्याहु गृहिणी गृह उच्यते। इस घर को थोड़ी घर बोलते हैं, ईंट पत्थरों का सजा दिया, बिजली लगा दी, लाइट लगा दी, डेकोरेशन कर दिया, गुब्बारे लगा दिए। जब तक घर में गृहिणी नहीं हो तब तक उसको घर नहीं कहा जाता है। और जेल खाने में वसुदेव जी के साथ देवकी भी थी, इसलिए उसको घर बोला गया। बोलवा के बिहारी लाल की। तो कहने लगे, अर्थात वसुदेव पत्नियां, वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं, इसलिए अब तुम लोग जल्दी से मथुरा की ओर प्रस्थान करो। मथुरा में प्रभु आएंगे तो हम अकेले ही चले। ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं भैया, अकेले नहीं, संभवन्तु सुरस्त्रियः, अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपने अपनी देवियों को भी साथ लेकर के जाओ,
क्योंकि भगवान भी अकेले आ रहे हैं। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, अकेले नहीं आ रहे भगवान भी, अपने परिकर के साथ आ रहे हैं भगवान भी सब। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया अर्थात राधा रानी के साथ आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपनी राधा रानी को सब साथ में लेकर के जाओ। भगवान की आराधनी शक्ति, भगवान को प्रसन्न करने वाली शक्ति राधा रानी जी भी वृषभानु नंदिनी बनकर के बरसाने में आ रही है। बोल बरसाने वाली की जय। इसलिए सब देवताओं से ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा देवताओं तुम भी सब अपनी धर्म पत्नियों को साथ लेकर के चलो, उनकी रक्षा करने के लिए चलो। तभी तो देवी देवता सब एकदम मुक्त हो गए, विमुक्त हो गए और विविध रूपों में मथुरा मंडल में देवी देवताओं का अवतार होने लगा। मोक्षदायिनी परम पावन पूरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः, जहां भगवान स्वयं नित्य निवास करते हैं। आज की डेट में भी टिल टाइम यहां के राजा, अब बताते हैं भगवान का कैसे प्राकट्य हुआ। उग्रसेन थे, मथुरा के राजा थे उग्रसेन। तो उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत सीधे साधे एकदम। इनका बेटा हो गया कंस। अब कंस नाम जो रखा है, संस्कृत में आता कसी हिंसायाम धातु, जैसे पठती पठता पठती बन जाए ना, पढ़ने के अर्थ में आती है धातु, पढ़ धातु होती है, तब उसका पठती पठता पठती बनता है। ऐसे बना कसी हिंसायाम, मारने के अर्थ में जो धातु है वो कस शब्द है, तो इसलिए उसका नाम भी रख दिया कंस। तो उनका बेटा जो कंस, हिंसा ही जिसका स्वभाव था, उसकी रुचि ही हिंसा के रूप में थी हमेशा। मार काट लड़ाई झगड़ा जिसे बहुत ज्यादा पसंद था, ऐसा वह कंस इतना क्रूर प्रवृत्ति का हो गया। एक बार तो उसने अपने पिताजी को, उग्रसेन को ही गद्दी से उठाया और उठा करके जेल के अंदर पटक दिया, वहां जाकर के ताला लगा दिया, पहरेदार लगा दिए, तो बाहर नहीं आना चाहिए। इतनी उसकी शरारत की हद बढ़ गई, मारपीट की इतनी हदें बढ़ गई कि अपने पिताजी तक को उसने जेल के अंदर बंद कर दिया। और मथुरा की गद्दी में जबरदस्ती, किसी ने उसका राज तिलक नहीं किया, जबरदस्ती राजा बन गया, अपने बस में कर ली उसने उस गद्दी को। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक, इसके चाचा का नाम था देवक, उनके महाराज की जो बेटी थी देवकी के ऊपर पड़ी। तो उसने देखा कि हमारी बहन अब बड़ी सयानी हो गई। अब कंस का क्या हुआ, पापाचार अत्याचार जब बढ़ने लगा तो प्रजा बड़ी दुखी हो गई। अब कंस ने सोचा भैया सब के सब मेरे को थू ही कर रहे हैं, ऐसा राजा बनकर कि मैं अब थोड़ा सा अच्छा भी दिखाऊं, कुछ अच्छा बन के भी दिखाना चाहिए, लोगों को लगे नहीं कठोर नहीं है, कोमल भी है। तो अब उसने वो चाल चलनी शुरू किया ताकि लोग मेरे को कहें कि अच्छा भी है, खाली इसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, इतने लोगों को मार दिया, इतनों के साथ इसने उधम कर दिया, ऐसा ना कहें। उस कलंक से बचने के लिए उनके जो चाचा थे, उनकी देवक, उनकी बेटी थी देवकी, वो थोड़ा सा बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो चलो इसका विवाह कर दिया जाए, इसका संबंध कर दिया जाए। तो संबंध करने के लिए वसुदेव महाराज के घर से संबंध पक्का करके आया और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेकर के वसुदेव जी आए। हर्षोल्लास के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसने पूरी प्रजा को दिखाया कि मैंने अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया है। कंस ने विचार किया था भैया हमारी छवि सुधर जाए, इस बहाने कुछ बिगड़ रही है बहुत ज्यादा, लोग हमें क्रूर समझते हैं, निर्दयी समझते हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक ही कर रहे। अंदर से तो वो था नहीं ऐसा, लेकिन बाहर से वो नाटक कर रहा था सब, ताकि लोग उसको दयालु समझ लें, उसके झांसे में आ जाए।
तो उसने विदाई करते समय अपनी बहन से कहा, नहीं सब जितने द्वारपाल थे, जितने उनके सेवक थे, सब सेवादारों को सबको रोक दिया। कहा नहीं नहीं, आप लोग कोई नहीं जाएंगे, मैं अपनी बहन का रथ चला करके अपनी बहन की विदाई करने जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा। अरे उनके सब सेवक आ गए। कहा महाराज आप तो राजा हो, हम करते हैं आपकी सेवा। अरे सब कौन कर दिया उसने, क्योंकि अपनी छवि को उसने सुधारना था। सुधारना क्या था? अच्छा दिखाना था, नाटक करना था। मैं अपने हाथ से रथ को हाँकूंगा। प्रजा देख करके तो बड़ी गदगद होगी। अरे बाप रे बाप, इतना दुष्ट और इतना कोमल है, बताओ। इतना राजा होकर के अपने चचेरी बहन को और रथ हाँक करके ले जा रहा है, बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा है। प्रजा बड़ी गदगद। महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे, प्रजा सोचने लगी भैया ये ऐसे नहीं है, हृदय के बड़े कोमल है, अंदर से बड़े कोमल है, नारियल की तरह दिखते हैं, बाहर से बड़े कठोर है, अंदर से बहुत कोमल है। सब बड़े भावुक हो रहे थे। देवताओं की धड़कन और ज्यादा तेज हो गई कि आज इसकी बुद्धि कैसे पलट गई अचानक। रावण ने भी जब मारीच से पहले, तो मारीच मामा था ना, तो मारीच को मामा मारीच करके कभी नहीं बुलाया रावण ने। जब रावण ने अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, वो सोने के हिरण, सीता का हरण करना था, सोने का हिरण बनवाना था, तो उसने आज जाकर के मामा मारीच के पास जाकर कहा, मामा मारीच प्रणाम। अरे मामा मारीच की तो बुद्धि वही खराब हो गई। उसने कहा आज आ गया मेरे ऊपर काल। इसने अपनी जिंदगी में कभी मेरे को ऐसे बोला ही नहीं इतने प्यार से। इसका मतलब है जरूर दाल में काला है। आज मेरी मौत पक्का आ गई है। तो आज ऐसा ही कंस भी यहां अपनी प्रजा को दिखाने के लिए कर रहा है सबकी। अब देवताओं की धड़कन तेज हो गई। देवताओं ने कहा भैया ऐसा नाटक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ये तो बड़ा नाटक ही है, नौटंकी बात है। तो देखो प्रजा को इसने कैसे 1 मिनट में अपने बस में कर लिया, अपना प्रभाव छोड़ दिया प्रजा पर। सारी प्रजा इसको सज्जन समझने लगी है। और देवकी मां तो इतनी भावुक होकर के उससे मिल रही है, उसकी बहन, वो कहती है भैया बाप रे इतने कठोर थे आप, और आपको देख करके तो मुझे ऐसे बहुत डर लगता था, लेकिन आज मैं जो आपका रूप देख रही हूँ, मैं तो बहुत भावुक हो गई हूँ, आपको देख करके प्रसन्न हो गई। देवकी भी इस रहस्य को समझ नहीं पाई। तो देवकी नंदन प्रभु फिर इसे मारेंगे कैसे? अगर रहस्य समझ जाती तो फिर प्रभु कैसे मारते? तो यदि कंस देवकी मां का कृपा पात्र बना रहता तो फिर देवकी नंदन उसको मार पाते? नहीं मार पाते। तो इसलिए देवकी नंदन नहीं कैसे मार पाएंगे? तो इसलिए इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। और इसलिए देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी ऊपर से कर दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वहसे बुधो। अरे कंस चारों तरफ देखने लगा, कहां से आवाज आ रही है? फिर आवाज आई, अरे कंस, अरे अज्ञानी, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, काल बनेगा, काल बनेगा, काल बनेगा। उसके कानों में गूंजने लगा चारों तरफ से। अब वो इधर से आवाज आ रही है तो इधर देख रहा है, इधर से आ रही तो इधर देख रहा है, इधर से आ रही तो इधर देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है। तो वो सारा उसका जितना प्रेम वो दिखा रहा था, नाटक कर रहा था, वो नाटक तुरंत गायब। छूमंतर तुरंत निकाली दुनिया से तलवार, और तलवार खींच करके उसने देवकी के पकड़े बाल, केस पकड़े, केस पकड़ करके रथ से नीचे तुरंत पटका उसने कहा भगिनी हंत मारत खड्ग पाणी कचेक रही। कच माने बाल, बालों को खींच करके उसने तलवार उठाकर उसको मारना चाहा। सारी प्रजा समझ गई कि ये अब वास्तव में नाटक कर रहा है। राम 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 राम, ये सचमुच ये तो बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में इसकी सारी क्रियाओं का पता चल गया और सारी क्रियाएं इसकी बदल गई। दुष्टों की प्रीति कैसी होती है? पानी की लकीर की तरह होती है। ऐसी इसकी प्रीति है, बनते भी देर नहीं लगती और
मिटते भी देर नहीं लगती है। पग पग पर ये अपना रूप बदलते रहते हैं। जो देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ तो वसुदेव जी बड़े अच्छे और सच्चे इंसान थे। वसुदेव जी की जो छवि थी उसको देख करके कंस भी बड़ा प्रसन्न रहता था, बहुत विश्वास करता था वसुदेव जी के ऊपर। तो वसुदेव जी ने दौड़ करके कंस का हाथ पकड़ लिया, कहा भैया ऐसा मत करो। पति का अर्थ क्या होता है? अपनी पत्नी की रक्षा करे, पाति रक्षति इति पति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे वो पति है। तो हाथ पकड़ के महाराज वसुदेव ने बड़े विवेक से काम लिया और कंस को समझाया, कहा महाराज चारों तरफ आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है, सात कथम भगिनी अन्या, इस बहन को तुम क्यों मार रहे हो महाराज? ऐसे वीर होकर के और अपनी बहन को मार रहे हो, स्त्री को मार रहे हो, इतने बड़े वीर बलवान तुम्हारा नाम है और तुम एक बहन को मार रहे हो, ये उचित नहीं है। अरे वीर पुरुषों को स्त्री जाति पर हाथ उठाना उचित नहीं लगता है। तुम कैसे वीर हो? केवल स्त्री ही नहीं है, ये तो तुम्हारी छोटी बहन भी है, ये तो तुम्हारी बेटी के बराबर है। छोटी बहन बेटी के बराबर होती है, तो ये तो बहुत गलत कर रहे हो। और इस समय सुहागिन बन करके, नई नवेली वधू बन करके जा रही है, विराजमान है, व्रत पर बैठी थी और सौभाग्य से आपने उसको आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद देना चाहिए था और आप उसके ऊपर खड्ग प्रहार करना चाह रहे हैं। बड़े विद्वान थे वसुदेव जी, कितना बड़ा आपका नाम कलंकित हो जाएगा। जरा सोचिए, ऐसा तवारुजा वाला कृपणा पुत्री को उपमा, ये तो तुम्हारी पुत्री की जैसी है, छोटी बहन है तुम्हारी। हम तुम नारहसे कल्याणम इमाम तुम दीन वत्सला, कोई तुमको दीन वत्सल नहीं कहेगा, कोई तुमको राजा नहीं कहेगा। आप तो बड़े दयालु हो महाराज, ऐसा मत करो। इस बेचारी पर कुछ तो दया कर लो। देखो तुम्हारे क्रोध को देख करके कितनी डर गई है ये बेचारी, कितनी सहम गई है, इसकी दशा देखो आज। देवकी की दशा, इसने क्या अपराध किया? इस बेचारी का क्या दोष है? कंस ने कहा सब ठीक है वसुदेव, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, पर ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, मेरे काल को जन्म देगी, तो मैं क्या करूं इसका आप बताओ। तो वसुदेव जी ने कहा महाराज मृत्यु प्राणी की वह सगी बहन है, जीव जन्म लेता है तो साथ ही वो मृत्यु को भी अपने साथ लिखा करके लाता है। मृत्यु तो उसकी सगी बहन है, तुम फिर भी डर रहे। कब कहां कैसे मरना है सब सुनिश्चित है, सब भगवान ने फिक्स कर रखा है। मृत्यु जन्म वताम वीरम देहेन सहज आए थे, देह के साथ ही मृत्यु भी आ जाती है साथ साथ। अत्यवाप्त सदान्तेवा मृत्युर्वैर प्राणिनाम ध्रुवम, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, अटल है, कोई इसे टाल नहीं सकता है। बहुतों ने प्रयत्न किया इस मृत्यु को टालने का, लेकिन कोई इस मृत्यु को टाल नहीं पाया। महाराज आप भी अपनी बहन की इस मृत्यु का कलंक अपने माथे पर मत लीजिए, आप राजा हैं। कंस ने कहा ये सब बकवास मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। वसुदेव जी ने अब अपने और विवेक से काम लिया। वसुदेव जी ने कहा ये समझ नहीं रहा उद्देश्य, इस समय बहुत क्रोध की स्थिति में है। तो वसुदेव जी ने कहा भैया ऐसा है, काल को टालने का तुम प्रयत्न करो। तुम्हें देवकी के पुत्रों से भय लगता है ना, देवकी से तो भय नहीं है। आकाशवाणी ने क्या बोला, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो इसके पुत्रों से मुझे चिंता है। मैं विश्वास दिलाता हूं पुत्रान समर्पयिष्यस्य यतस्ते भव पुत्रितम, देवकी के समस्त पुत्र जैसे जैसे होते जाएंगे मैं तुम्हें सौंपते जाऊंगा। वसुदेव जी पर बड़ा विश्वास करता था कंस, और वसुदेव जी थे भी इतने अच्छे, जो बात बोल देते थे उस बात से कभी मुकरते नहीं थे। बस तुम्हें पुत्रों से भय है ना, जो तुम्हें करना है तुम कर लो, तुम्हें मैं पुत्र विश्वास दिलाता हूं, एक एक करके तुम्हें सब दे दूंगा। कंस की बात कुछ समझ में आ गई, उसने कहा हाँ बात तो सही है, देवकी का क्या कसूर है, इसके बेटों से, इसके बेटे को मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा, जन्म ही नहीं लेने दूंगा। विवाह की बेला में
इतने लोग सब खड़े हैं, तुम रथ भागने को तैयार हुए थे और तुम इसे मार रहे हो, ये उचित नहीं है कंस। चलो ठीक है वसुदेव, मैं तुम्हारे वचनों पर विश्वास करता हूं और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। जितने भी बालक होंगे तुमने मुझे सौंपने होंगे, मुझे स्वीकार है। वसुदेव जी ने बोला और कंस ने उसके बावजूद भी फिर दोनों दंपतियों को, अपने सैनिकों को आदेश दिया, इनको कठोर कारावास में डाला, बंदी गृह में डाल दिया गया। मृत्यु के सामने, मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए कि जितना हो सके उस मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। उस वक्त वसुदेव जी ने ऐसा ही किया, नहीं तो वो देवकी को मार देता। कंस सोचने लगा, अरे 8 बच्चे होंगे ना, जब होंगे तभी तो मारेंगे मेरे को, जब होंगे ही नहीं तो मारेंगे कैसे। 8 बच्चों की जब ये जिंदा रहेंगे, संसार में रहेंगे, तब मुझे मारेंगे। तो भविष्य के ग्रंथ में है ये बातें, तो वर्तमान मृत्यु को टालना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी ने भी यहाँ बड़े विवेक से काम लिया, कंस की बुद्धि को थोड़ा सा समझाया। समझाने के बाद बंदी गृह में जाकर के दोनों बैठ गए। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ अब धीरे धीरे भगवान के सारे भाई लोग आने लगे। अब इसकी कथा हम आपको कल बताएंगे। बोलो आके बिहारी लाल की। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। जब तरेंगे नहीं तो ये सच जानिए, जब तरेंगे नहीं तो ये सच जानिए, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। चाहते कुछ हो रिश्वत तो है क्या यहाँ, चाहते कुछ हो रिश्वत तो है क्या यहाँ। हाँ गुनाहों के भंडार भर जाएंगे, हाँ गुनाहों के भंडार भर जाएंगे। यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। ये जो नफरत को घर में बिठाया ही क्यों, ये जो नफरत को घर में बिठाया ही क्यों। जाए सर गैर के अब नफर जाएंगे, जाए सर गैर के अब नफर जाएंगे।
पापी किधर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। बोलो बांके बिहारी श्री भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे।